नफरत को शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय पा गए। जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में हमारे मुल्क का एक टुकड़ा है। मिशन नूर के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल। कानून के रखवाले ही कानून से रूगर्दानी करने लग गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान का जो एशिया कप का जो तनाज़ा चल रहा है उससे हम आगाज़ लेंगे और पिछला इसका थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। इसमें यह है कि जिस तरीके से मैच हुआ है उसके बाद जनाब वो एक दूसरे से हैंड शेक नहीं किया गया। इंडिया और पाकिस्तान के दोनों साइड से जनाब ये कहा गया कि जनाब हम बाइकआउट कर देंगे। उन्होंने कहा जनाब हमने ऑपरेशन सिंदूर को हमारा जारी व सारी है और हमने बदला लिया है या जो भी है। और पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह के बयान सामने जा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है क्योंकि वो जो एक रेफरी हैं उनको एक बाइस्ड और जानिबदार किस्म का उनका रवैया सामने आया था। और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसने कहा है कि बाकायदा तौर पर हम इसका एहतजाजन हम ICC को इनकी शिकायत करेंगे। और सूर्या कुमार यादव या फिर गौतम गंभीर का जो बयान है, खासकर सूर्या कुमार यादव का सियासी बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस पर भी पाकिस्तान ने एहतजाज किया है। ये थोड़ा सा उसका रिकैप है। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इस रेफरी को ना हटाया गया जो कि जानिबदार है, बज़ाहिर जानिबदार है, इसके बाद पाकिस्तान फैसला करेगा कि आखिर में पाकिस्तान ये भी फैसला कर सकता है कि जनाब पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो जाए, साइड पे हो जाए और बाकी जो मैचेस बकाया जो मैचेस हैं वो नहीं खेलेगा। अब ये है कि ये सारा कुछ जो खिचड़ी चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जनाब तू तड़ाक चल रही है। मीडिया जनाब अपनी तरफ बात कर रहा है, सोशल मीडिया इसी तरीके से एक्टिव है, ट्रोलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी दौरान एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। वो वीडियो हम आपके सामने रखने लगे हैं। उसमें यह है कि चाचा क्रिकेट पाकिस्तान के एंड पे, मतलब उम्मीद की जो किरण है, उम्मीद की किरण की हम बात कर रहे हैं। अब उसमें यह है कि उस वीडियो में इसमें स्टेडियम के अंदर ही चाचा क्रिकेट पाकिस्तान के एंड पे वो हैं, पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। बुज़ुर्ग हैं एक हमारे, उन्होंने पाकिस्तानी झंडा उन्होंने पहना होता है, उसी झंडे के लिबास का उन्होंने ग्रीन शर्ट का उन्होंने लिबास पहना होता है बेसिकली। वो उनका और पाकिस्तान इंडिया के एंड पे जो इसी तरह का जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, शायकीन को जिन्होंने अपने आप को इंडियन झंडे के ऊपर आपने पेंट किया होता है सारा उन्होंने, अब उनकी जफ्फी उनकी सामने नज़र आई है और क्रिकेट बरादरी के नाम से बड़े नारे लगाए गए हैं। वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे और उसमें ये कहा गया है कि जनाब इंटरनेट पे तो जो कुछ चल रहा है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जो दिली रिश्ता है, अवाम का जो दिली रिश्ता है, ये सियासत है, ये क्रिकेट है या जो भी मामलात हैं, ये अपनी जगह, लेकिन जो दिली रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से अमन की आश्ती, उसके अलावा जनाब जफ्फी डालना, एक दूसरे के साथ मिल के बैठना और इस तरह की ये जो वीडियो वायरल हो रही है जिसने नफ़रत को साइड पर रख दिया है और बाकायदा तौर पर वहाँ नारेबाजी की गई है और गर्मजोशी से दोनों जो शायकीन हैं, जो शायकीन के जो लीडर्स हैं बेसिकली दोनों ममालिक के, उन्होंने बाकायदा तौर पर जफ्फी डाली। और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। गुज़श्ता रोज़ दुबई में होने वाले पाक भारत क्रिकेट मुकाबले के दौरान एक खुशगवार मंजर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। भारतीय और पाकिस्तानी शायकीन की एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस एक दूसरे को गले लगाते और क्रिकेट बरादरी के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेपाल का रुख करते हैं। नेपाल में जिस तरीके से जेन जी के रिलेटेड खबरें आप हमारे सामने आती हैं, जिस तरह जेन जी का इनकलाब आया है, जेन जी के थ्रू, जनरेशन जेड के थ्रू। अब उसके बाद ऐसा हुआ है कि जनाब जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, हमने तकरीबन पिछले 4-5 व्लॉग में हर एक खबर को तकरीबन कवर किया है, लेकिन इसके रिलेटेड बड़ी आजकल अब एक वीडियो सामने आ चुकी है। उसमें यह है कि जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो कबीना है या मिनिस्टर्स हैं, उनको जिस तरीके से भागते हुए देखा जा सकता है, उनमें से कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं। अब हम 2 वीडियोस का जिक्र करने लगे हैं बेसिकली इस वीडियो में। उसमें एक वीडियो ये है कि जनाब वो मिनिस्टर असेंबली से निकल के असेंबली के करीब से एक बड़ी नहर गुजरती है, वो नहर में जनाब कूद जाते हैं। अब हर तरफ नहर में वो मुजाहिरीन होते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं, वो बड़ी एक दर्दनाक किस्म की वो फुटेज है, हम सामने भी नहीं रख सकते आपके। एक और फुटेज जनाब सामने आ रही है, वो अब सामने आई है। वो ये है कि जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की छत से हेलीकॉप्टर के ज़रिए
जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं या वो नेशनल असम्बली है, मतलब हम अपनी असम्बलीज के ज़रूर हम उस खबर को सामने रख रहे हैं कि वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको किस तरीके से एयर लिफ्टिंग उनकी की जा रही है। ये बड़ा इबरत का मकाम है हर उस कौम के लिए, हर उस हुकूमत के लिए, हर उस निज़ाम के लिए जो अपने आप को अपना वो जो उसकी डेस्पोटिक जो टेंडेंसीज़ हैं उससे पीछे नहीं हटता और वो अपने आप को ये समझता है वो निज़ाम के शायद सारी ज़िंदगी मुस्तकिल तौर पे जब तक ये दुनिया है उसने इस निज़ाम ने कायम दायम रहना है। ऐसा नहीं है। हसीना वाजिद भी यही समझती थी, श्रीलंका में भी यही समझा जाता था, नेपाल में भी जो पावर एलीट बैठी हुई थी वो भी यही समझती थी। लेकिन जो अंजाम हमारे सामने आया है बड़ा इबरतनाक है। इसी वजह से आज के व्लॉग में हमने इस खबर को हमने स्पेशल तौर पे हमने इस खबर को शामिल किया है नेपाल की तरफ से। अब ये फोटोज भी हम आपके सामने रख देंगे। मंगल को सामने आने वाली एक वीडियो ने दुनिया को दहला कर रख दिया है। वज़रा और उनके अहल खाना को फौजी हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू रस्सी से लिपट कर फरार होते हुए देखा गया। ये मंजर उस वक्त का है जब मुश्तइल मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत को बदअमनी और आगो खून के मनाजिर में तब्दील कर दिया है। अब ये बड़ी हौलनाक किस्म की खबर थी और इसी वजह से हमने सोचा कि ये हम सब के निज़ाम के मुतालिक हर किसी के ऊपर जनाब फिट आती है, हर वो मुआशरा जिसके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। इसराइल और पाकिस्तान या इंडिया या जो भी ममालिक हैं, टेक्नोलॉजी के एक डोमेन में हम खबर एक आपके सामने रखने लगे हैं। इसराइली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू कल एक जनाब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे इसराइल में ही ग़ालिबन, उन्होंने एक बयान जारी किया है। फिर उसी की हम उसको कंटेक्चुअलाइज करके पाकिस्तान के जो जमात इस्लामी के जो एक सेनेटर हैं, साबका सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, उनका एक बयान है, उनकी एक पोस्ट है, उसकी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने आखिर तक ये वीडियो देखनी है और ये हम सब के लिए ये वीडियो है। मगरबी मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी कांग्रेस के वफ़द से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि जो भी मोबाइल फ़ोन का मालिक है वो बुनियादी तौर पर अपने हाथ में इसराइल का एक टुकड़ा उठाए हुए है। कितना एडवांस्ड है, कितना उनके अंदर एतमाद पाया जाता है, कितना वो छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी इतनी बड़ी दुनिया पर उनका कंट्रोल है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। बेसिकली उनका ये बावर कराना था। अब आगे जनाब इजरायली जो ड्रोन है उन्होंने ट्यूनिस से एक काफ़िला जनाब रवाना हुआ है गज़ा की जानिब। वो उसमें हमारे पाकिस्तान से जनाब एक सेनेटर हैं, साबिक सेनेटर हैं जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान साहब, वो भी उसमें शामिल हैं और उन्हें हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि इजरायली ड्रोन ट्यूनिस से गज़ा जाने वाले बहरी काफ़िले पर मुसलसल परवाज़ें कर रहे हैं। एक ड्रोन हमले में 2 बहरी जहाज़ों को नुकसान भी पहुँच चुका है, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम इमदादी सामान के साथ गज़ा ज़रूर जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान गज़ा के लिए एक रेस्क्यू और रिलीफ मिशन तश्कील दे। ये मुश्ताक अहमद साहब का कहना था। ये बात ये खबर हमने आपके सामने क्यों रखी है। इजरायली जो ड्रोन्स हैं उनकी जनाब आउटरीच के बारे में हम सिर्फ आपसे बात करने लगे थे। टेक्नोलॉजिकल एंड पे या तालीम के या शऊर के मैदान में वो हम सबसे कितना आगे हैं, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अभी ये जो फ्लोटेला है, ये जो काफ़िला है, जिस मुल्क से रवाना होना था उसकी बंदरगाह पे ही खड़ा हुआ था। अभी उनके इसराइल से उनके ड्रोन उड़े हैं, उनने उसी बंदरगाह के ऊपर आके ही उनको निशाना बना दिया है और ये रास्ते में गुजरता जा रहा है। रास्ते में हर जगह पे इसको निशाना बनाया जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह का जो कदम है, हम किसी चीज़ के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इस तरह का जो कदम है क्या वो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ नहीं है? आप खुद इस चीज़ का फैसला करें और हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दें। आगे बढ़ते हैं जनाब। मिशन नूर के बड़े चर्चे हैं पाकिस्तान में आजकल। मिशन नूर है क्या? बेसिकली है ये कि तहरीक इंसाफ को अदालत की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कहीं से भी कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के जो टॉप लीडरशिप है, जो वो बाकायदा तौर पर पाबंद सलासल हैं और ये है कि उनको कहीं से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। 9 मई के खासकर मुकदमात के बाद जिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको तो बाकायदा तौर पर उनको साइड पे कर दिया गया था और उनको कुछ नहीं कहा गया। वो बिल्कुल आज़ाद हैं अपने जराइम होने के बावजूद भी। उनकी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं कि उससे पहले उनके ऊपर किस तरीके से उन पर सख्ती की गई थी। लेकिन अब ये है कि किसी एंड पे भी जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही तो जेल से जनाब इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने जनाब एक मिशन का उन्हें पैगाम भेजा कि मिशन नूर के नाम से एक नई तहरीक शुरू की जाए। उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मिशन नूर के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम ज़ोरों शोरों से जनाब जारी है। आवाम से 20 सितंबर को अहल खाना के हमराह अजान देकर जालिम हुक्मरानों से निजात की दुआ की अपील कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या इसका असर होगा या नहीं, लेकिन असर होगा या नहीं, आप
बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को अगर इस कंसेप्ट को सामने रखा जाए, कोई ना, जिस तरह ख़त का था, जनाब इमरान खान ने जनाब एस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया है, ये है कि ख़बरों की जीनत बनता रहता है। ये सवाल तहरीक इंसाफ का, बानी तहरीक इंसाफ या ये जो चैप्टर है ये कभी भी क्लोज़ नहीं होगा। अवाम के अंदर, मीडिया पे, हर जगह पे जनाब वो टॉपिक एक्टिव है। आज भी मीडिया की कहानी सुबह से लेकर रात तक इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल हमने आपको खबर दी थी कि जस्टिस डोगर साहब ने, उन्होंने कल जो हमारे जो जस्टिस हैं तारिक जहांगीरी साहब, उनको काम करने से उन्होंने रोक दिया था। अब उन्होंने किस तरीके से कानून की ही खिलाफ वर्जी की है, वो हम कानूनी एक उसको परत को हम आपके सामने रखने लगे हैं। आप खुद उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कानून के रखवाले ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बामुकाबला सदर पाकिस्तान और दीगर PLD 2010 SC 61 में करार दिया था कि कोई जज बशमूल चीफ जस्टिस को गैर फ़ाल नहीं बनाया जा सकता। किसी जज को भी, चीफ जस्टिस को भी गैर फ़ाल नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस जोगर का हुक्म, जिसमें जस्टिस जहांगीरी को काम करने से रोका गया, सरीहन गैर कानूनी है। अब जनाब ये जो लीगल ईगल्स के नाम से जनाब एक उनके फोरम है, लॉयर्स फोरम है, वहाँ से हमने ये न्यूज़ ली है और हमने सोचा कि आपके सामने रख दें, आपको भी अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से ये जो कानून के रखवाले हैं, कानून के जो लीगल कॉरिडोर्स हैं, वहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके से कानून से रूगर्दानी करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।